एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया था हमारी कोतरी का जो सीप होता है वो नीचे गिरने वाला होता है। तभी कोतरी बोलती है अपना सभी बैकअप सिस्टम ऑन कर लो। और उसके साथ ही हमें दिखाया था हमारी सिजी की सामने बोलती है असल में यहाँ पर हमारे टेरिटरी का जो लिमिट पे आ चुका है। तभी कोतरी बोलती है तो ठीक है कोई बात नहीं, उसके ऊपर बहुत ज़रूर से हमला कर। और हमें दिखाया अचानक से उनके ऊपर बहुत सारे पिन पार्टिकल भेजने लगते हैं। और हमें दिखाया असल में वो बहुत तेज़ी से हमारे हमारे एलियन के ऊपर हमला करने लगते हैं। और हमें दिखाया अचानक से बहुत तेज़ी से उसके ऊपर हमला आता है और ये हमला उनका आखिरी हमला होता है। लेकिन अचानक से हमारे एलियन की जो शिप होता है उससे बच जाता है। और अगले सीन में वाइस कमांडर बोलते हैं कमांडर आप मुझ पे छोड़ दीजिए। और हमें दिखाया था अचानक से वो जो अटैक होता है वो अच्छे से रिवर्स हो जाता है। और हमें दिखाया था वो अटैक रिवर्स आके उस स्पेसशिप के अंदर आगे ब्लास्ट होता है। और हमें अगले सीन में दिखाया था कमांडर कोतरी बोलती है तो अच्छा काम किया वाइस कमांडर। हमें दिखाया था वाइस कमांडर बोलते ये सल में ये सब मेरा ही काम है, शुक्रिया बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगले सीन में दिखाया था अचानक से वो स्पेसशिप होता है वो क्रैश होने लगता है। और उसके साथ ही हमें दिखाया जाता है वो स्पेसशिप कार्ड्स होते हुए अचानक से हमारे कोतरी के ऊपर एक अटैक करता है। और अगले सीन में हमारा सीडो चिल्ला रहा होता है, बोलता है यहाँ पर क्या कोई है क्योंकि मुझे तोका और बाकी सभी को बचाने जाना है। और हमें दिखाया अचानक से उसके आगे हमारी ओरिगामी चली आती है। और उसको देख के सीडो बोलता है ओरिगामी क्या तुमने अपना फैसला बदल दिया है। और हमें दिखाया था क्या तुम सभी स्पीड को नहीं मानने वाली। तभी अचानक से ओरिगामी उसके बहुत करीब आ जाती है और कुछ बोलने लगती है। और हमें दिखाया अचानक से ओरिगामी उसको बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ी से घूरने लगती है। अगले सीन में सीडो हैरान हो जाता है। तभी अचानक से ओरिगामी हंसने लगती है और बोलती है तुम्हारा चेहरा बहुत ज़्यादा फनी मोमेंट था, तुम बहुत डरे हुए थे खास करके मुझसे। अगले सीन में दिखाया था वहीं पर वो नीचे गिर के हंसने लगते और बोलते कितना फनी चेहरा है तुम्हारा। और हमें दिखाया था अचानक से वहीं पर हमारी योशिनो चली आते और बोलते सीडो सान क्या तुम ठीक हो। और हमें दिखाया था अचानक से सीडो बोलता है योशिनो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। हमें दिखाया था सीडो बोलता है योशिनो ध्यान रख के क्योंकि ओरिगामी पागल हो चुकी तो मुझसे दूर ही रहना। अगले सीन में योशिनो ओरिगामी को देखते और बोलते असल में वो बात नहीं है। अगले सीन में दिखाया है तो वहीं पर ही अचानक से हमारी ओरिगामी चेंज होने लगती है। और हमें दिखाया था वो अचानक से चेंज होके हमारी नास्तुमी में बदल जाती है। और हमें दिखाया था नास्तुमी बोलती है तो क्या तुम डर गए सीडो, तुम्हारा जो चेहरा था बहुत देखने लायक था, कितना ज़्यादा फनी था। और हमें दिखाया था सीडो बोलता है तुम दोनों आखिरकार यहाँ पर पहुँचे कैसे। तब अचानक से योशिनो बोलती है असल में मैंने तुम्हें और ओरिगामी को यहाँ पर आते हुए देखा और इसीलिए हम लोग तुम्हें यहाँ पर ढूंढते हुए चले आए। तभी नास्तुमी बोलते असल में ये सब बात नहीं है। योशिनो ने सोचा तुम्हारे और ओरिगामी के बीच में क्या रिश्ता है। तभी अचानक से योशिनो उसको डांटने लगते और बोलती तुम ऐसी बात यहाँ पर मत बोलो। अगले सीन में सीडो बोलता है क्या तुम मुझे यहाँ से निकाल सकती हो। और हमें दिखाया था नास्तुमी बोलती है तुम चिंता मत करो तुम्हारी मदद मैं करूँगी। और हमें दिखाया था अचानक से वो बहुत ज़्यादा सोचने लगती है। और हमें दिखाया था वो असल में अपने पावर का यूज करने लगती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है हम लोग को यहाँ से निकालो। और हमें दिखाया था अचानक से वहीं पर ही सीडो का जो हाथ में रस्सी बंधा हुआ होता है वो अचानक से गायब हो जाता है। तभी सीडो बोलता है नास्तुमी तुमने कैसे किया, मैंने तो तुम्हारे पावर को सील किया था। तभी नास्तुमी बोलते मुझे पता चला कोई भी स्पिरिट को यदि बुरा लगता है तो वो अपने पावर को थोड़ा यूज कर सकती है। और मुझे बुरा इसलिए लगा कि मैं अपने स्कूल के बारे में कुछ सोचने लगी। असल में मेरा स्कूल में कोई दोस्त नहीं था और मैं टॉयलेट रूम में बैठ के खाना खाती थी। अचानक से एक लड़की टॉयलेट रूम में चली आई और वो मुझे देख लिया खाना खाते समय और वो ये सभी चीज़ें हमारे क्लासमेट को बता दिया। जब मैं क्लास में अंदर गई तो सभी लोग मुझ पर हंसने लगे। हमें दिखाया था सीडो बोलते हैं अब ये सारी बातें करने का समय नहीं है तो मुझे यहाँ से जल्दी निकालो। हमें दिखाया अचानक से वो दीवार को तोड़ते हुए वहाँ से चले आते हैं और सीडो हमारे कोतरी को कॉल लगाने लगता है लेकिन कोतरी फ़ोन नहीं उठाती जिसके कारण सीडो बोलता है हम उनसे बातें नहीं कर पा रहे हैं तो क्या तुम दोनों बता सकती हो वो सभी स्पिरिट वो सभी लोग कहाँ पर है। और हमें दिखाया था अगले सीन में हमें तो कहा होती है बोसल में एक जंगल के अंदर घायल पड़ी हुई होती है। तभी अचानक से उसका होश आता है और बोलता है क्या यहाँ पर क्या हुआ था। अगले सीन में अचानक से वहीं पर ही हमारे मिक्कू सन चलते हुए आ रही होती है लेकिन अचानक से मिक्कू वहीं पर ही बेहोश होकर गिर जाती है। और हमें दिखाया था तो उसको देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। अगले सीन में दिखाया था वहीं पर ही हमारी यूजुरी और कागुया वो दोनों भी बेहोश होकर गिरे हुए थे। कि अचानक से हमारी हमारी ओरिगामी बोलती तो अभी तुम्हारी बारी है। अगले सीन में तोका बोलती असल में तुम ऐसे क्यों कर रही हो, तुम्हें इसके पीछे क्या मकसद है।
और हमें दिखाया था और ये बोलती है मैंने तुम्हें पहले भी कहा था मैं सभी स्पिरिट को मारूंगी, और क्योंकि स्पिरिट इंसान ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है इसीलिए मैं तुम सभी लोगों को मार के ख़त्म कर दूंगी। तो अचानक से उसके सामने यूजुरू आते हैं और बोलती है मास्टर ओरिगेमी प्लीज़ अब रुक जाइए। और अचानक से ओरिगेमी उसका गला पकड़ लेते हैं और उसको मारने वाली होती है, तभी तो क्या बोलती है उसको मत मारो। उसके साथ हमें दिखाया था अचानक से हमारे यूजुरू के पीछे कागुया चली आई थी और बोलती है तुम यूजुरू को छोड़ दो, उसको हाथ भी किसे लगाया तुमने। और अचानक से वो उसके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन अचानक से हमारे ओरिगेमी उसके ऊपर छोटा सा अटैक करते इसके कारण वो बहुत तेज़ी से दूर जाके गिरती है और बाहर एक ब्लास्ट होता है। और हमें दिखाया था उसके साथ ही हमारे जो कागुया होती है वो पूरी तरह से घायल हो चुकी होती है। तभी ओरिगेमी बोलती है तो अब मैं यहाँ पर हूँ तो मैं तुम सभी को मार सकती हूँ। और अगले सीन में अचानक से वो यूजुरू को मारने वाली होती है और हमें दिखाया था तोका मन में सोच रही होती है, बोलती है मुझे यूजुरू को बचाना है, प्लीज़ सीडो मुझे ताकत दो। और हमें दिखाया था अचानक से वो चमकने लगती है और हमें दिखाया था ओरिगेमी इसको देख के हैरान हो जाती है। तभी अचानक से हमारे तोका यूजुरू को ओरिगेमी के पास से ले आती है और हमें दिखाया था तोका बोलती है तुमने ये सब क्यों कर रहे हो, आखिर तुम्हारा मकसद क्या है, तुम पहले से मुझे पसंद नहीं थे लेकिन अभी तुम मुझे बहुत ज़्यादा घटिया लगने लगी हो। और हमें दिखाया था कि हमें जो तोका होती है वो अपने रियल स्पिरिचुअल फॉर्म में आ जाती है। तभी तोका बोलती तो ठीक है चलो मेरी तरफ आओ। हमें दिखाया था हमारे ओरिगेमी तोका के ऊपर अटैक करने के लिए आ रही होती है, लेकिन उसके साथ हमारी तोका होती है वो उसके अटैक को बहुत ही ज़्यादा आसानी से डॉज कर लेती है क्योंकि उसके साथ अभी फुल पावर होता है। और हमें दिखाया था लेकिन हमारे ओरिगेमी का जो सूट होता है वो अभी डैमेज हो चुका होता है। अगले सीन में ओरिगेमी अचानक से आसमान में एक मिसाइल को लॉन्च करती है और हमें दिखाया था वो मिसाइल बहुत सारे टुकड़ों में बढ़ जाता है और उसके साथ ही वो नीचे गिरने लगता है। और अगले सीन में दिखाया था बहुत सारे जो चीज़ें वगैरह होता है जहाँ पर गिरते वहाँ पर ब्लास्ट होता है। और हमें अगले सीन में दिखाया था हमारे तोका बोलते ये सब क्या हो रहा है। और उसके साथ ही हमें दिखाया था अचानक से हमें जो ओरिगेमी होती है वो तोका के ऊपर अटैक करने के लिए बहुत तेजी से आ रही होती है। तभी तोका उस चीज़ को नोटिस करते हुए उसके अटैक को बहुत ज़्यादा आराम से डॉज कर लेती है। और हमें दिखाया था ओरिगेमी बोलती है नहीं मैं उसको हरा सकती हूँ क्योंकि मेरे पास उसकी जितना मतलब उसके इक्वली पावर है और मैंने अब मॉम और डैड को वादा किया था मैं सभी स्पिरिट को मारूंगी। और तभी अचानक से वो हमारे तोका के ऊपर अटैक करने जाती है, लेकिन अचानक से उसका जो सूट होता है वो काम करना बंद कर लेता है और हमें दिखा है उसके आँख जो होता है मतलब उसका जो आई जो होता है वो रेड कलर का हो जाता है। अगले सीन में तोका जो होती है वो अचानक से उसके ऊपर अटैक कर देती है और हमें दिखा है उसके मुंह से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है उस अटैक के कारण। और अचानक से हमें दिखा है वहीं पर ही हमारे जो ओरिगेमी होती है वो नीचे जाके गिरती है, वो वाले जंगल के नीचे जाके गिरती है। और हमें दिखाया था हमारी ओरिगेमी जो होती है वो बहुत ज़्यादा घायल होती है। हमें दिखाया था ओरिगेमी बोलती है तो आखिरकार मैं अपने लाइफ के आखिरी पड़ाव पे आ चुकी हूँ, अभी मैं मरने वाली हूँ। असल में ये मेरा लिमिट है, मुझे पता था जब मैं अपने लिमिट पे आऊँगी तो मैं मर जाऊँगी, लेकिन फिर भी मुझे अपना सपना पूरा करना था, मुझे मेरे मॉम और डैड को दिए हुए वादे को पूरा करना था। लेकिन सॉरी मॉम और डैड मैं आपके दिए हुए वादे को पूरा नहीं कर पाऊँगी। और हमें दिखाया तो बोलती है मेरे पास अभी खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। और उसके साथ ही उसके चारों तरफ बहुत तेज़ी से रोशनी चमकने लगती है, एक आवाज़ उसको बोलने लगती है ओरिगेमी क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें शक्ति चाहिए। और हमें दिखाया था ओरिगेमी बोलती है आखिर तुम कौन हो, तुम मुझे शक्ति क्यों देना चाहती हो। और हमें दिखाया था वो बोलती है असल में तुम बहुत ज़्यादा घायल हो और तुम्हें पावर की ज़रूरत है इसलिए मैं तुम्हें पावर दूंगी। और हमें दिखाया था ओरिगेमी बोलती है तो ठीक है मुझे बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए तो प्लीज़ मुझे मदद करो, मुझे अपने गोल मतलब मुझे अपने लक्ष्य को पूरा करना है, प्लीज़ मुझे ताकत चाहिए। और अचानक से ओरिगेमी के सामने एक क्रिस्टल चमकने लगता है और हमें दिखाया था वो आवाज़ से बोलती है ओरिगेमी तो तुम इस क्रिस्टल को पकड़ लो और तुम्हें पावर मिल जाएगी। और हमें दिखाया था ओरिगेमी उस क्रिस्टल को पकड़ने लगती है और अगले से में दिखाया ओरिगेमी उस क्रिस्टल को छूता ही वो क्रिस्टल ओरिगेमी के दिल के अंदर जाने लगता है। और हमें अगले से में दिखाया था ओरिगेमी का जो हार्ट बीट होता है वो वाइब्रेट बंद हो जाता है। और हमें दिखाया था ओरिगेमी बोलती है सब क्या हो रहा है। तभी अचानक से ओरिगेमी चमकने लगती है और उसको बहुत दर्द होने लगता है। और हमें अगले से में दिखाया था सभी लोग होश में आ रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया था कागुया बोलती है तुम तो अभी अपने पूरे स्पिरिचुअल फॉर्म में हो। और हमें दिखाया तो वहीं पर ही हमें तो क्या बोलती हाँ तुमने सही कहा, जब मैंने तुमको बचाने की कोशिश की तब मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा इसलिए मैं अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में हूँ। तभी यूजुरू बोलती है असल में मास्टर ओरिगेमी कहाँ पर है। तभी तो क्या बोलती है मैंने उसको एक जोर से मारा से कार वो जंगल में पड़ी हुई है, लेकिन चिंता मत करो भाई भी जिंदा होगी। अगले सीन में उन लोगों को मिकू का याद आता है और मिकू को उठाने के लिए जाते हैं, लेकिन हमारे जो मिकू होते हैं वो बेहोश होती है। और हमें दिखाया था कागुया बोलती है आखिरकार मिकू तो ठीक है लेकिन वह भी सोई हुई है। और हमें दिखाया था अचानक से मिकू बोलने लगती है असल में तुम लोग यदि मुझे उठाना चाहते हो तो तुम मुझे किस कर सकते हो, एक राजकुमार की तरह एक राजकुमार को किस करो जब मैं उठ जाऊं। और हमें दिखाया अचानक से
तभी कागुया बोलती है असल में ये सब क्या हो रहा है, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। तभी अचानक से वो सब बोलते हैं तो मिकू तो तुम जगी हुई हो, मैंने सही कहा ना। तभी अचानक से मिकू बोलती है ओह तुम्हें तो पता चल गया। हमें दिखाया था अगले सीन में अचानक से कागुया बोलते मिकू ये सही बात नहीं है, तुम जगी हुई थी लेकिन यदि मैं किस कर लेती तो बहुत ज़्यादा गलत चीज़ हो जाता। तभी मिकू बोलती है ये पर क्या गलत हो रहा है, हम सभी तो दोस्त हैं, मैंने सही कहा ना। तभी अचानक से वहीं पर वो सभी लोग आसमान में देखने लगते हैं और हमें पता चलता है आसमान में एक स्पिरिट उड़ रही होती है और उसके साथ हमें दिखाया था वो स्पिरिट और कोई नहीं हमारी ओरिगामी होती है, वो असल में एक स्पिरिट बन चुकी होती है। और हमें अगले सीन में दिखाया था वहीं पर ही हमारा कागुया बोलते हैं क्या ये सच में ओरिगामी है, और हमें दिखाया अचानक से तो क्या बोलती तुम सभी लोग यहाँ से चले जाओ, मैं तुमको बचाते हुए लड़ नहीं सकती। और हमें दिखाया था भाई सभी लोग बोलते हैं तो ठीक है तो का अपने ध्यान रखना। इतना बोलते ही वो वहाँ से मतलब वो सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। अगले सीन में दिखाया था वहीं पर ही हमारी ओरियामी बोलती है या तो कमी तो का तुम जिंदा हो लेकिन अभी तक कुछ ही देर पहले अभी तुम जिंदा नहीं बचोगी। और हमें दिखाया अचानक से तो का बोलती तुम तो एक स्पिरिट हो ना। तभी अचानक से इतना बोलते ही हमारा जो ओरियामी है वो अपने एंजल को सुमन करने लगती है और हमें दिखाया उसके चारों तरफ उसके एंजल चले आते हैं और उसके साथ ही हमें दिखाया जाता है तो का बोलती है तुम तो एक स्पिरिट हो तो तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो। तभी हमारी ओरियामी बोलती है तो तुम ये बात कर रहे हो तो ठीक है तो मैं तुम सभी स्पिरिट को मारने के बाद मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी, ये ठीक रहेगा। और हमें दिखाया था अगले सीन में वो अचानक से अपने एंजल के साथ अटैक करने वाली होती है और हमें दिखाया जाता है वो बोलती है एंजेलिक स्प्लैश। और हमें दिखाया इतना बोलते वहीं पर ही बहुत ज़्यादा ऑरा घूमने लगते हैं और हमें दिखाया वहाँ पर बहुत तेज़ी से ब्लास्ट होने लगते हैं जंगल के अंदर। और हमें दिखाया था अगले सीन में वहीं पर ही सीधे बोलते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है। और हमें अगले सीन में दिखाया था वहीं पर तो का हमारे ओरिगामी के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं लेकिन ओरिगामी सभी चीज़ों से बच रही होती है। और हमें दिखाया था ओरिगामी अचानक से उसके पीछे चली जाती है तो का उसको देख के हैरान हो जाती है। तभी अचानक से ओरिगामी उसके ऊपर फिर से अटैक करने लगती है लेकिन अचानक से हमें तोगा होते हैं उस अटैक को आराम से डॉच कर लेती है। और हमें अगले सीन में दिखाया वहीं पर ही हमारी ओरिगामी उसके ऊपर बहुत तेज़ी से अपने एंजल से अटैक करने लगती है। और हमें दिखाया था हमें तोका होते बहुत सारे अटैक से बचने की कोशिश करते हैं लेकिन अचानक से उसको डैमेज पड़ता है और हमें दिखाया वो घायल हो जाती है। और हमें दिखाया था वहीं तोका बोलती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। उसके साथ ही वो अपने छोड़ के उस हमारी ओरिगामी के ऊपर एक बहुत ही अच्छे से पंच मारती है। और हमें दिखाया था वहीं पर ही हमारे जो ओरिगामी होते हैं वो बहुत ही दूर जाके गिरती है। और हमें दिखाया था तो क्या बोलती है ओरिगामी यदि तुम सरेंडर करती हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी क्योंकि अभी मैं तुम्हें ख़त्म करने वाली हूँ। हमें दिखाया था ओरिगामी बोलती है सच में लेकिन तुम मुझे कमज़ोर मत समझना। और हमें दिखाया था अगले सीन में अचानक से हमारी तोका होती है वो बोलती है तो ठीक है मैं तुम्हारा जो आखिरी इच्छा वो पूरा करने वाली हूँ। और उसके साथ हमें दिखाया था हमारे जो ओरिगामी होती मैं सारे स्पिरिट को मार दूंगी। और हमें दिखाया अचानक से तोका बोलती है गुस्से में चली इधर बोलती है तुम मुझ पे छोड़ दो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसके साथ हमें दिखाया था अचानक से हमें जो ओरिगामी होते हैं वो भी अपना स्पेशल अटैक यूज करने लगती है। और हमें अगले सीन में दिखाया था तोका और ओरिगामी वो दोनों के ऊपर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं लेकिन तभी नीचे से सीडो आकर बोलता है तुम दोनों यहीं पर रुक जाओ। हमें दिखाया अचानक से वो दोनों सीडो को देख के वहीं पर ही रुक जाते हैं और हमारे सीडो बोलते हैं तुम दोनों ऐसे क्यों लड़ रहे हो। और उसके साथ हमें दिखाया वहीं पर ही हमारा जो ओरिगामी होते हैं बहुत तेज़ी से हमारे सीडो को देख के वहाँ चली जाती है। और हमें दिखाया जाता है हमारे ओरिगामी बोलती है मैं सीडो को बता नहीं सकती कि मैं एक स्पिरिट हूँ। और हमें दिखाया था अगले सीन में हमारे ओरिगामी उड़ते हुए एक जगह पर आती है और शेर के नज़ारे को देखने लगती है और बोलती है क्या ये जो तबाही है ये जो तबाही को मैंने किया है। और हमें दिखाया था ओरिगामी बोलती है कि सच में मैं एक स्पिरिट बन चुकी हूँ। और हमें दिखाया था अगले सीन में वो सोचती है मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा पावर है, मैं सभी स्पिरिट को एक साथ ही मार सकती हूँ लेकिन मुझे कुछ काम करना पड़ेगा। तो ठीक है मुझे एक काम करना है। उसके साथ हमें दिखाया था बोलती है तो मुझे अभी कुर्मी से मिलना पड़ेगा। अगले सीन में दिखाया था वहीं पर ही हमारा जो सभी जो लोग होते हैं वो असल में हॉस्पिटल में होते हैं। और हमें दिखाया था सीडो बोलता है क्या तुम ठीक हो। तभी हमारी तो क्या बोलते असल में जो ओरिगामी वो एक स्पिरिट बन चुकी है। तभी सीडो बोलते तो ठीक है मुझे पता है कि वो एक स्पिरिट बन चुकी है। अगले सीन में दिखाया सीडो बोलता है वो सभी लोग घायल हो चुके हैं, सॉरी मैं तुमको हॉस्पिटल में नहीं ले सकता, मैं अभी तुम्हें स्कूल में रखा हूँ। तभी अचानक से मिको उठ के कहीं पे जाने लगती है और सीडो बोलता है तुम रुक जाओ। और मैं दिखाया था मिको बोलते मुझे देख के खुशी हुई कि तुम्हें मेरी चिंता है। और मैं दिखाया अचानक से वो अपने एंजल गार्बेल को समन करने लगती है और उसके साथ ही हमें दिखाया था और अचानक से अपने गाने को शुरू करने लगती है। और उसके गाने के कारण जो सभी लोग होते हैं वो अपने आप ही हिलने लगते हैं और बोलते हैं मेरा जो दर्द है वो भी कम चुका है। और हमें दिखाते अगले सीन में सीडो बोलते शुक्रिया मिकू तुम्हारा। और हमें दिखाते अगले सीन में सीडो नोटिस करता है वो बोलता है तो कहता अपनी रियल स्पिरिचुअल फॉर्म में है कि अब मुझे फिर से उसकी पावर को सील करना पड़ेगा।
और हमें अगले सीन में दिखाया था सीडो बोलता है क्या तोका मुझे फिर से तुम्हारी पावर को इतना बोलते हैं अचानक से हमारी तोका बोलने लगती है सीडो तुम्हें क्या हो गया है। तभी सीडो बोलता है रुको रुको मुझे पहले काम करने दो। और हमें दिखाया अचानक सीडो अपने चारों तरफ एक पर्दा लगा जाता है और हमें दिखाया था सीडो तोका के कान में जाके बोलता है तोका असल में मुझे तुम्हारी पावर को फिर से सील करना पड़ेगा। तो हमें दिखाया था तोका बोलती है क्या हम यहाँ पर किस करेंगे। और हमें दिखाया था वहीं पर ही सीडो बोलता है शायद से सही बोला मुझे करना पड़ेगा। और हमें अगले सीन में दिखाया है तो वहीं पर ही तोका उसको किस करने के लिए रेडी हो चुकी होती है। और वहीं पर ही हमारा सीडो बोलता है तो ठीक है तोका मुझे माफ़ कर देना। उसके साथ ही में दिखाया है तो वो उसको किस करने वाला होता है। अगले सीन में दिखाया है तो वो पूरे मतलब वो दोनों पूरे नज़दीक होते हैं उसके पावर को सीन करने के लिए कि अचानक से उनको पीछे से वो सभी लड़कियां देखने लगती है। तभी अचानक से सीडो उसको नोटिस करता है और बोलता है तुम सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे। और हमें दिखाया अचानक से वो पर्दे को ओपन कर लेता है और हमें दिखाया सभी लोग नीचे गिर जाते हैं और बोलते हैं हमको नोटिस मत करो तुम लोग अपना काम करो। और वहीं पर अचानक से हमारे टीचर चले आते हैं और बोलती है तुम सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसके साथ ही वो नोटिस करती है तोका और बाकी सभी लोग घायल होते हैं जिसके कारण वो बोलती है रुको मैं अभी एम्बुलेंस को बुलाती हूँ। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है हमारी जो तोका होती है वो ज़्यादा मायूस लग रही होती है। और उसके अगले सीन में दिखाया था वहीं पर ही हमारे जो कोरिमी होते हैं वो चारों तरफ हमारी और ये ढूंढ रही होती है वो अपने सारे क्लोन्स को भेजती है। और ये ढूंढने के लिए तभी अचानक से हमें दिखाया था जो रियल कोरिमी होती है वो असल में एक जगह पर खड़ी हुई होती है और बोलती है तो ओरिगामी तो तुम यहाँ पर आ चुकी हो। और उसके साथ ही हमें दिखाया उसके पीछे हमारी ओरिगामी खड़ी हुई होती है। और उसके साथ ही गाइस आज का जो हमारा डेट लाइव सीजन 3 का एपिसोड नंबर 7 था वो यहीं पर एंड हुआ था। और आज का जो हमारा वीडियो यदि आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आज के वीडियो इतने था तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सभी लोगों को सायोनारा गाइस।